निंजा हथौड़ी के गालों पर ये गोल गोल चीज क्या है और क्यों मिस्टर बीन को एक एलियन समझा जाता है और नोबिता स्कूल जाने के लिए एनीवेयर डोर यूज क्यों नहीं करता, साथ ही साथ सिम्पसन कार्टून के सारे कैरेक्टर येलो कलर के क्यों होते हैं, मिलेगा इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, मिस्टर बीन। क्या आपको पता है मिस्टर बीन एक एलियन है? सबसे पहले आपने कभी भी मिस्टर बीन को नॉर्मल भाषा या फिर इंग्लिश में बात करते हुए नहीं देखा होगा, और अगर देखा भी होगा तो बहुत रेयरली। और फिर आप देख सकते हो कि जब मिस्टर बीन की स्टार्टिंग होती है तो उसमें उसे ऊपर से गिरता हुआ दिखाया जाता है और उसके ऊपर बिल्कुल किसी स्पेसशिप की लाइट जैसा कुछ गिर रहा होता है। और मिस्टर बीन का जो एनिमेटेड कार्टून सीरीज है उसमें भी एक बार एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि मिस्टर बीन एक एलियन शिप में पहुंच जाता है और वहां पर मिस्टर बीन जैसे दिखने वाले कई सारे लोग होते हैं और उनके पास भी सेम मिस्टर बीन जैसा टेडी होता है। तो लोग ये मानते हैं कि मिस्टर बीन एक एलियन है जो कि दूसरे ग्रह से आया हुआ है। नंबर 7, शिंको। शिनचैन में एक मिस्ट्री कैरेक्टर है शिंको, जिसे आपने देखा होगा, जो बिल्कुल शिनचैन की तरह दिखती है, जो कि फ्यूचर से आई है और वो सिर्फ शिनचैन के आसपास ही घूमती रहती है, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शिंको शिनचैन की बेटी है। दरअसल शिनचैन की एक मूवी में फ्यूचर में शिनचैन और तमीको कानियाडी नाम की एक लड़की की शादी हुई थी, और जो ये तमीको होती है ये शिनचैन की मूवी में पास्ट में जाती है और पास्ट के शिनचैन को फ्यूचर में लेकर आती है, और इसीलिए लोगों को लगता है कि शिंको शिनचैन की बेटी है क्योंकि उसके बाल भी तमीको जैसे हैं। नंबर 6, निंजा हथौड़ी। आपने निंजा हथौड़ी के गाल पर एक गोल गोल सिंबल तो देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा कि इस सिंबल का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सिंबल का कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। आप बस ये कह सकते हो कि एक कैरेक्टर डिजाइन है जो कि इस शो में हर किसी का अलग अलग है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है निंजा हथौड़ी का भाई सिंजू। सिंजू के गाल पर भी आपको कुछ ऐसा ही लाल निशान देखने को मिलता है। और एक फन फैक्ट, आपने कभी भी निंजा हथौड़ी के बाल को नहीं देखा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि निंजा हथौड़ी के बाल बिल्कुल कीमू की माँ के जैसे दिखते हैं, और ये खुद शो के राइटर ने बताया था। नंबर 5, ऐश। पिकाचू को आए हुए 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसमें आज तक ऐश की एज नहीं बढ़ी, और इसके पीछे बेसिकली 2 थ्योरीज हैं। पहला, जब स्टार्टिंग के एपिसोड में पिकाचू और ऐश मरते मरते बच जाते हैं तो उन्हें हो पोकेमॉन दिखता है, और लोग कहते हैं कि जो भी इसे देखकर विश मांगता है उसकी विश पूरी होती है, और लोग मानते हैं कि ऐश ने हमेशा ऐसे ही रहने की विश मांगी थी और इसी वजह से वो आज भी बच्चा रह गया है। और सेकंड थ्योरी जो है वो थोड़ी डार्क है कि ऐश अभी भी कोमा में है, यानी पहले के एपिसोड की झटकों की वजह से ऐश कोमा में चला गया था, और अभी वो जो भी कर रहा है वो उसके सपने में चल रहा है, और इसी वजह से वो आज भी बच्चा रह गया है। नंबर 4, नोबिता। अगर नोबिता को हर रोज स्कूल जाने में लेट होता है तो वो डोरेमोन का एनीवेयर डोर यूज क्यों नहीं करता? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि डोरेमोन यूज करने नहीं देता। आपको तो पता होगा कि डोरेमोन फ्यूचर से क्यों आया है, वो नोबिता की बुरी आदतों को सुधारना चाहता है। अब अगर ऐसे में वो नोबिता का काम आसान करने के लिए उसे एनीवेयर डोर यूज करने देगा तो इससे नोबिता सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ जाएगा और ज्यादा आलसी हो जाएगा, जो कि वो ऑलरेडी है, और इसलिए डोरेमोन उसे एनीवेयर डोर यूज करने नहीं देता ताकि वो थोड़ा सुधर जाए यार। नंबर 3, सिम्पसन्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि सिम्पसन अपनी फ्यूचर प्रोडिक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि सिम्पसन कार्टून के सारे कैरेक्टर हमेशा येलो कलर के ही क्यों होते हैं? मतलब इस कार्टून का थीम इतना ज्यादा येलो क्यों है? तो देखो इसका जवाब है येलो कलर का नेचर। येलो कलर जो होता है वो बहुत ज्यादा बोल्ड और आई कैची कलर होता है, और ये कलर चीप और अफोर्डेबल होने के साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर भी इजीली विजिबल होता था। तो इसके क्रिएटर ने इसे अफोर्डेबल और आई कैची कार्टून बनाने के लिए इसे येलो कलर का कर दिया, और तब से आज तक ये ट्रेंड ऐसा ही चलते आ रहा है। नंबर 2, स्कूबी डू। फेमस कार्टून डॉग स्कूबी डू कौन सी ब्रीड का डॉग है? दरअसल ये द ग्रेट डैन है, और इसके क्रिएटर ने भी ये कहा था कि इसे बनाने के लिए वो एक्चुअल में एक पेट शॉप गए थे, और वहां जाकर उन्होंने द ग्रेट डैन को देखा था, और ये भी नोटिस किया था कि इतने बड़े होने के बावजूद उन डॉग्स का बिहेवियर कैसा होता है ह्यूमंस के लिए। नंबर 1, क्रैबी पैंटी। स्पंजबॉब की क्रैबी पैंटी, उसे देखकर तो सच में खाने का मन करता है, लेकिन इसकी रेसिपी को काफी ज्यादा मिस्ट्री रखा गया है, और इस कार्टून के बहुत सारे एपिसोड तो इसी पर बनाए गए हैं। कोई ना कोई इसकी रेसिपी को चुराने की कोशिश करता है, स्पेशली इस कार्टून का मेन विलन हमेशा इसे चुराने का ट्राई करता है, लेकिन इसकी रेसिपी को काफी ज्यादा हिडन रखा गया है। और कई लोग तो ये मानते हैं क्रैबी पैंटी में एक्चुअल में एक क्रैब का मीट यूज किया जाता है, और इसको बनाने वाला भी खुद एक क्रैब होता है, यानी कि वो अपने ही लोगों को मारता है, जो कि बहुत ज्यादा डार्क है। हालांकि इस रीजन का कोई भी प्रूफ आज तक नहीं मिला है। तो भाई इस वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत से कार्टून्स की मिस्ट्री के बारे में बताया है, तो तुम्हें इसमें से कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।